अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। स्टूडेंट को चाहिए कि अपनी लाइफ का जो टाइम है उसे कभी भी वेस्ट ना करें। अगर आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक ये आप बहुत बड़ी एक मिस्टेक है जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं। क्योंकि जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ एक स्टूडेंट के पास होती है वो उसका टाइम होता है। स्टूडेंट जितना इफ़ेक्टिवली उस टाइम को यूटिलाइज़ करेगा, उतना वो चीज़ उसके लिए बेनिफिशियल होगी। आपके पास जितनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट होगी, अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपने गोल से रिलेटेड और अपने काम से रिलेटेड, आप उतना अच्छा उन चीज़ों को परफ़ॉर्म कर पाएँगे। इट्स मीन कि टाइम एक ऐसा वैल्यूएबल एसेट है कि अगर एक बार हम इसे वेस्ट कर दें तो हम इसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस एसेट को हम यूटिलाइज़ करें तो ये हमें वो चीज़ें दे सकता है जिससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप भी स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि आपका जो टाइम है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो, मीन्स कि आपकी जो टाइम वेस्टेज है वो बिल्कुल भी ना हो और जितना टाइम आप यूटिलाइज़ कर सकें उतना आप करें। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी जो प्रोक्रास्टिनेशन है सबसे पहले उसे अवॉइड करें। प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारी जो टाइम वेस्टेज है उसमें हमें जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। मीन्स कि हमारा टाइम वेस्ट करने की बड़ी वजह है कि हम प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते हैं। एक ऐसा काम जो मुझे करना तो अभी है, लेकिन अगर मैं ये सोचकर उस काम को डिले कर दूँ कि ये काम तो आसान है, मैं थोड़ी देर बाद कर लूँगा। या एक काम करना तो मुझे आज है, लेकिन अगर उसे मैं ये कहकर डिले कर दूँ कि इस काम को तो मैं कल भी कर सकता हूँ। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इट्स मीन कि हम अपने गोल्स को लेकर, अपने टास्क को लेकर सीरियस नहीं हैं और हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। और जब हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो इट्स मीन कि हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक काम अगर मैं अभी कर सकता हूँ, तो अगर मैं उस काम को 2 घंटे बाद करूँगा तो 2 घंटे तो मेरे वेस्ट होंगे। इसी तरह अगर एक काम मैं आज कर सकता हूँ और अगर उस आज काम मैं नहीं कर रहा बल्कि उस काम को मैं कल करना चाह रहा हूँ, तो इट्स मीन कि मेरा पूरा 1 दिन वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने अगर अपनी जो टाइम यूटिलाइज़ेशन है उसे अच्छा करना है, टाइम मैनेजमेंट अच्छी करनी है, अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपने गोल से रिलेटेड, तो सबसे पहले जो अपनी प्रोक्रास्टिनेशन है आप उसे अवॉइड करें। अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करें। आपकी प्रोक्रास्टिनेशन एक सबसे बड़ी हर्डल है कि आप चीज़ों को क्यों नहीं कर पा रहे या आपसे टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है। टाइम को वेस्ट नहीं करना, ये मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है जो कि आपके पास है। आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, आप लोग अभी यंग हैं, आप लोग अभी यूथ हैं, तो इट्स मीन कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इस टाइम को जितना अच्छा यूटिलाइज़ करेंगे, ये टाइम आपके लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि अगर एक गोल को जो कि मुझे 5 साल बाद अचीव करनी है, अगर मैं उन गोल के लिए आज ही काम शुरू कर दूँगा, तो हो सकता है उन गोल्स को मैं विद इन द टाइम नहीं बल्कि टाइम से ही बहुत पहले अचीव कर पाऊँ। मुझे जो काम करना है, उस काम को मैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊँ और टाइम से ही पहले कर पाऊँ। तो इट्स मीन कि ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है कि अगर आप अपने टाइम को जो वेस्ट है, उसे नहीं होने देंगे। जितना आप ऑर्गनाइज़ होंगे, अपने आप को एक ऑर्गनाइज़ एनवायरनमेंट के अंदर लेकर चलेंगे, उतना ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करें। टाइम को वेस्ट होने से बचाना है तो ज़रूरी है कि आपके पास अपना एक शेड्यूल होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। किस दिन, किस टाइम, क्या चीज़ें हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब आपके पास एक शेड्यूल होगा ना कि चीज़ों को करना किस तरह से है और कब कौन-सी चीज़ करनी है, तो आप कम स्ट्रेस में जाएँगे। हम यूजुअली स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी को इस कंडीशन में फ़ेस करते हैं कि जब हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें परफ़ॉर्म करना चाहते हैं। तो इट्स मीन कि अगर आप एक कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो आपके पास उन चीज़ों का शेड्यूल ही नहीं है, तो आप वो चीज़ें किस तरह से कर पाएँगे? और जब वो चीज़ें नहीं होंगी, तो आप स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की तरफ जाएँगे। तो अगर स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से ही बचना है और अपने टाइम का जो वेस्टेज है, उसको भी रोकना है, तो ज़रूरी है कि आपके पास एक शेड्यूल हो। तो स्टडी के जो गोल है वो रियलिस्टिक होने चाहिए। मैं एक दिन में कितना कर सकता हूँ और कितना नहीं कर सकता ये हमें पता होना चाहिए। और जब हमें ये चीज़ें पता होंगी ना तो हमारी जो टाइम वेस्टेज है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। हम अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करने लग जाएँगे। क्योंकि अब हमें पता है कि अगर मेरे पास 2 काम हैं करने के लिए और उन 2 काम को मैं इतने ड्यूरेशन में कर सकता हूँ, तो मैं डेफ़िनिटली उनके साथ जाऊँगा और उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मेरे पास काम ही बहुत ज़्यादा होंगे तो इट्स मीन कि मैंने एक अनरियलिस्टिक गोल सेट किए हुए हैं। एज़ अ स्टूडेंट जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए ना अपनी स्टडी को लेकर, ताकि आप अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है उसे अच्छा कर सकें और जो टाइम की वेस्टेज है उसे रोक सकें। आपने क्या करना है कि हमेशा एट अ टाइम सिर्फ़ एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करें। समटाइम हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम करना चाह रहे होते हैं।
हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक ही टाइम फ्रेम में सेट किया होता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे इसी 1 घंटे में करनी है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप उन चीज़ों को लेकर डाउट में चले जाएँगे। आपके पास एक सिंगल फ़ोकस नहीं बन पाएगा। जब हमारे पास एक सिंगल फ़ोकस नहीं ना होता और जब हमारे पास एक सिंगल डायरेक्शन नहीं होती कि हमने करना क्या है, तो ये चीज़ें क्या करती हैं कि हमें अल्टीमेटली हमारे जो गोल हम कर भी सकते हैं, उनसे भी दूर कर देती हैं। तो कभी भी जब गोल सेटिंग करनी है अपनी स्टडी को लेकर, अपनी लाइफ़ के गोल्स को लेकर और उनके अंदर अगर टाइम मैनेजमेंट करनी है और टाइम वेस्टेज से बचना है, तो कोशिश करनी है कि एट अ टाइम सिर्फ़ एक गोल पर फ़ोकस करें। मल्टीपल गोल पर फ़ोकस करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे और ना सिर्फ़ टाइम यूटिलाइज़ करेंगे और हो सकता है कि वो गोल आप उतना एफ़िशिएंटली अचीव ना कर पाएँ जिस एफ़िशिएंसी से आपने उसको अचीव करना था। एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ यंग जनरेशन कोशिश करें कि हमेशा अपनी लाइफ के अंदर एक टाइमलाइन सेट किया करें। जिससे होगा क्या कि आपकी जो टाइम की वेस्टेज है वो बहुत कम हो जाएगी। अब टाइमलाइन किस तरह की टाइमलाइन? टाइमलाइन इस तरह की कि आपने उसमें ये सेट करना है कि मेरे ये गोल्स हैं और उनकी आप डेडलाइन सेट करेंगे। मीन्स कि ये गोल मुझे इस टाइम के अंदर, इस दिन मुझे अचीव करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव अप्रोच मिलेगी जिसके थ्रू अपने टाइम को मैनेज कर पाएँगे। आपकी जो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी हो पाएगी। तो इट्स मीन कि अब आप खुद देखें कि क्या चीज़ें हैं जो मेरे टाइम वेस्टेज की रीज़न हो रही हैं? क्या चीज़ें जो मुझे मेरे गोल से, मेरी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं? देन जो चीज़ें आपको आपकी स्टडी से, आपके गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करें और उनको एलिमिनेट करें। डिस्ट्रैक्शन इज़ आल्सो द वन ऑफ द मेजर रीज़न दैट व्हाई वी वेस्ट आवर टाइम। तो डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना है ताकि टाइम वेस्टेज हमारी ना हो और हम टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से लेकर चलें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।